जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। महाभारत में अनगिनत ऐसे वाक्य हुए, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां महाभारत से लेकर जुड़ी हैं, जहां पर श्री कृष्ण ने बताया कि कौन सा दान उचित होता है और कौन सा अनुचित। जैसे कि कर्ण के पास ऐसी कौन सी चीज़ दान करने के लिए थी जिससे कर्ण की शक्तियाँ छिन्न हो सकती थीं। जैसे कि गंधारी द्वारा अपने बच्चों को इतने साल की तपस्या पर कौन सी ऐसी शक्ति थी जो प्रदान की जा सकती थी। महाभारत में बहुत सारी जगह श्री कृष्ण ने एक दोस्त की तरह नहीं, एक सारथी की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे राजनीतिक की तरह छोटी छोटी बातों को जानकर उसके बारे में ज्ञान देकर पांडवों को महाभारत जैसा युद्ध जिताया था। जीवन भी एक महाभारत है, जहाँ के रोज़ हम एक नए अर्जुन हैं और हमें रोज़ अपने सारथी यानी कि अपने श्री कृष्ण की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं। जब हम जाने अनजाने में ये चीज़ें करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता, अज्ञानतावश, कि हमने क्या ऐसा कर दिया जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानी आ गई। चलो जी, जब आपके श्री कृष्ण ने आपके लिए ये सारी चीज़ें बताई और किसी ना किसी ग्रंथ में, पुराण में ये चीज़ लिखवाई, तो हम जैसे लोगों को भी आपके लिए सारथी बनाकर भेज दिया, जो पढ़ें, रिसर्च करें और उसके बाद आपकी इन गलतियों को होने से रोक दें। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए जीवन की बहुत छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने आपके समक्ष चली आती हूँ। बात आज कर रही हूँ दान की। बात कर रही हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी को भी उठाकर नहीं दे देनी चाहिए, जिससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास बन जाता है, आपके घर में कुल दोष लग जाता है, वंश दोष लग जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं आपको बताना। अगर आप अपने घर के अंदर अपने घर की स्त्री के आभूषण आप किसी को उठाकर दे देते हैं, अपने घर की स्त्री का कोई भी पहना हुआ आभूषण सोने का, चांदी का उठाकर आप यूं ही किसी को दे देते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, क्योंकि घर की गृहिणी जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है और उसके गहने माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। बहुत सारी लड़कियों को तो गहने अपने मायके से प्राप्त होते हैं और कन्यादान में मिले हुए आभूषणों को कभी भी यूं ही उठाकर किसी को नहीं दे देना चाहिए। संध्या के समय घर से सफ़ेद चीज़ों को कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल, आटा संध्या के बाद किसी को भी अपने घर से नहीं देना चाहिए। कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए और आपको देना पड़े तो आप बाज़ार से खरीद कर दे दीजिए, लेकिन वहाँ से आप मत दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने घर से उठाकर कभी किसी को मत दीजिए। अपने पूजा घर में से आप रखे हुए चावल या पूजा सामग्री उठाकर कभी किसी को मत दीजिए। आपके घर का झाड़ू कभी किसी के घर में झाड़ू लगाने के लिए यूज़ में मत दीजिए। अलग से झाड़ू रखिए या फिर नया खरीद कर दे दीजिए, लेकिन अपना यूज़ करा हुआ झाड़ू मत दीजिए, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। अपने सुहाग का जोड़ा, अपने गठबंधन का जोड़ा, आपके सुहाग की सामग्रियाँ कभी उठाकर किसी को मत दीजिए। इससे घर में एक दोष तो बनता ही है, माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। घर से कैसी चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों का अभाव आपके पास खुद हो, उन चीज़ों का दान कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आप अपने इष्ट के ऊपर चढ़ाते हैं, उन चीज़ों को आप दान में दे सकते हैं, जैसे कि फल, जैसे कि अनाज, जैसे कि आप अपने इष्ट पर अगर किसी भी तरह का
खाने का कोई भी सामग्री चढ़ाते हैं तो वो आप दान दे सकते हैं, परंतु आपको अपने घर से संध्या के बाद दूध, चीनी, दही ये चीज़ें कभी नहीं देनी, और ख़ास करके पूजा घर में रखी हुई चीज़ का दान संध्या के बाद इन चीज़ों का विशेष करके नहीं करना। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें। तुलसी का दान, अपने घर में लगी हुई तुलसी का दान कभी मत करिए, इससे भी आपका भाग्य रुष्ट होता है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और इंतजार कीजिएगा मेरा। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।